इसीलिए यम और नियम उस हार्ड ड्राइव को साफ करने के टूल्स हैं। इसके बाद आता है अष्टांग मार्ग का तीसरा अंग, आसन। यहाँ भी लोग सोचते हैं कि आसन मतलब शरीर को मोड़ना या जिम जैसी कसरत करना है। जबकि आसन का मूल उद्देश्य है शरीर को एक ऐसी मुद्रा में स्थिर कर लेना जहां कोई शारीरिक कष्ट या हिलडुल ना हो, क्योंकि जब तक शरीर बार बार हिलेगा मन कभी टिकेगा ही नहीं। और इसके बाद चौथा अंग है प्राणायाम। सांस और विचारों का क्या कनेक्शन है? प्राणायाम को इतना महत्व क्यों दिया गया है? देखिए, विज्ञान भी अब इस बात को मानता है। जब हम डरे हुए होते हैं या गुस्से में होते हैं तो हमारी सांस कैसी हो जाती है? बहुत छोटी और तेज हो जाती है। प्राणायाम में सांस लेने, रोकने और छोड़ने की गति को कंट्रोल किया जाता है। मतलब जब हम अपनी सांस को धीमा करते हैं तो दिमाग को मैसेज जाता है कि सब सुरक्षित है। बिल्कुल, और वो विचारों की स्पीड को कम कर देता है। प्राणायाम मन की भागदौड़ पर एक बायोलॉजिकल ब्रेक लगाने का काम करता है। ये बहुत ही तार्किक है। और इसके बाद बाहरी अनुशासन का आखिरी यानी पांचवा अंग आता है, प्रत्याहार। इसका क्या अर्थ है? प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से खींचकर वापस भीतर की तरफ मोड़ना। हमारी आंखें, हमारे कान तो हमेशा बाहर की चीजों को ही ढूंढते हैं ना। हाँ, तो प्रत्याहार वो स्विच है जहां आप जानबूझकर बाहर की सूचनाओं को अंदर आने से रोक देते हैं। और जब ये 5 भारी सीढ़ियां पार हो जाती हैं तब हम असली दिमागी कसरत पर आते हैं, यानी अंतरंग साधन। जी। छठा अंग है धारणा। अब चूंकि मन का भटकना कम हो गया है तो उसे एक जगह फोकस करना होता है, किसी एक वस्तु पर। हाँ, जैसे शरीर के भीतर किसी चक्र पर या बाहर किसी मूर्ति या ज्योति पर चित्त को बांधना ही धारणा है। और जब ये धारणा बिना टूटे लगातार एक ही फ्लो में बहने लगती है तो वो सातवें अंग में बदल जाती है, ध्यान। ध्यान में उस वस्तु का स्पष्ट और लगातार ज्ञान बना रहता है, कोई दूसरा विचार बीच में नहीं आता। और जब ये ध्यान अपनी सबसे परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो योग की 8वीं और अंतिम सीढ़ी आती है, समाधि। बिल्कुल। लेकिन हमारे श्रोतों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि समाधि बस एक मंजिल है जहां पहुंचकर सफर खत्म हो जाता है। समाधि के अंदर भी बहुत सारी जटिल परतें हैं और यहीं पर ना एक बहुत ही खतरनाक जाल भी बिछा हुआ है। सही कहा, समाधि कोई एक सिंगल स्विच नहीं है। महर्षि पतंजलि इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहली है संप्रज्ञात समाधि। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में साधक का मन पूरी तरह से एकाग्र तो होता है, लेकिन उसे उस वस्तु का ज्ञान रहता है जिस पर उसने ध्यान लगाया है। इसे सबीस समाधि भी कहते हैं। इसके भी अलग अलग स्तर है ना? हाँ, इसके 4 स्तर हैं। पहले वो किसी मोटी या स्थूल वस्तु पर ध्यान लगाता है, फिर वो सूक्ष्म तत्वों पर जाता है, फिर वो अपनी इंद्रियों की अनुभूति पर ध्यान लगाता है और अंत में वो सिर्फ अस्मिता यानी मैं हूं के एहसास पर टिक जाता है। लेकिन ये मैं हूं का एहसास भी तो आखिर एक तरह का विचार ही है। इसीलिए तो ये अंतिम मंजिल नहीं है। अंतिम मंजिल है असंप्रज्ञात समाधि। ये वो सर्वोच्च अवस्था है जहां ध्यान करने का वो विषय, यहाँ तक कि मैं हूं का विचार भी पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। मतलब कोई बीज नहीं बचता। जी, सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है। चित्त की सारी वृत्तियां शून्य हो जाती हैं। यही वो अवस्था है जहां मोक्ष प्राप्त होता है।